कि सर मुझे बिहार को टॉप करना है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे नियमों को फॉलो करेंगे। जो नोट्स बना रहे हो ये आपके 12th की नोट्स नहीं है, बताए अनुसार चलना है, बाकी गारंटी हमारी है कि आप 95 प्लस कैसे लेकर आओगे। उनको 3 दिन में डिवाइड करिए। प्यारे साथियों, आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए एक सेशन लेकर के आया हूं जो कक्षा 11 में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक सपना है कि सर मुझे बिहार को टॉप करना है, सर मुझे 12th में 95% से ज्यादा नंबर लेकर के आने हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नंबर 1 यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं उन विद्यार्थियों के बारे में चर्चा करूंगा जो 11th में बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ एडमिशन ले लिए लेकिन स्कूल नहीं गए, लेकिन उनके मन में जो सपना है टॉप करने का वो कैसे साकार होगा। मैं उनकी भी बात करूंगा जो एडमिशन तो लिए थे, स्कूल भी गए थे, लेकिन उन्होंने क्या पढ़ा सब भूल गए, याद ही नहीं। अब उनके मन में एक डर बन गया है कि हम 11th में रेगुलर पढ़े नहीं हैं, तो जो बच्चे 11th में पढ़े हैं उनसे आगे हम कैसे जा सकते हैं। बात सही भी है, डरना लाजमी है। तो एक डर बना हुआ है उनके अंदर में, एक डर ये भी बना हुआ है कि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो डायरेक्ट 12th में बैठेंगे तो बेसिक कौन पढ़ाएगा, क्योंकि बेसिक तो आधा 11th में है। तो साथियों, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 11th में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी अगर आप हमारे नियमों को फॉलो करेंगे, हमारे साथ जुड़कर हमारी बातों को, बताई गई बातों पर अगर चलेंगे, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 95% से ज्यादा आप ला सकते हैं। जी हां, आप टॉपर बन सकते हैं। कैसे? अब एक एक बातों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, जब आप 12th में एडमिशन ले लिए, जब 12th में आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को ध्यान से समझें। सबसे पहले उसको देखें कि आपको पूरे साल पढ़ना क्या क्या है। रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर में कितने नंबर का पूछता है, कौन कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं, पहला काम। इसी तरह फिजिक्स का, मैथ का, बायो का, हिंदी का, अंग्रेजी का, सब का पाठ्यक्रम एक बार खंगाल डालिए कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि सबसे पहले भाई यही मायने रखता है कि आपको करना क्या है, आपको यह पता होना चाहिए। तो आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आप अपने पाठ्यक्रम को पूरा उलट पलट कर देख डालिए, समझ लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। जब आप समझ लिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, तो भाई एक पहली सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। अब दूसरा काम क्या करना है? सर मान लो हम पाठ्यक्रम देख लिए, अब भैया दूसरा काम यह है नोट्स बनाएं। नोट्स कैसे बनाएं? नोट्स जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते जाएं, जैसे जैसे पढ़ाते जाएं, बढ़िया से बैठ करके तो भाई चैप्टर डाले, चैप्टर का नाम डाले, अब टॉपिक वाइज नोट्स जब बनाएं तो एक बात दिमाग में अच्छी तरह से ये बैठा लें कि आप जो आज नोट्स बना रहे हो ये आपके 12th की नोट्स नहीं है, ये आपके भविष्य की नोट्स है। आप कहीं भी तैयारी करने, अगर आगे पढ़ाई करने जाओगे, तो यहां से जो आप पढ़ रहे हो ये सब आगे काम आने वाला है। तो आपकी जो नोट्स हो वो बेस्ट होनी चाहिए, एकदम जबरदस्त, साफ सुथरी और क्रम से। ये नहीं कि पहला चैप्टर यहां लिख लिए, फिर दूसरा चैप्टर वहां, उसका टॉपिक इधर, ना ना ना, एकदम प्रॉपर तरीके से ऐसी नोट्स बनाओ कि जब भी कभी कोई देखे ना तो कहे यार वाह यार, पढ़ाई ऐसे करते हैं। क्योंकि विद्यार्थी का जो गहना है वो उसकी नोट्स होती है, इस बात को हमेशा याद रखें। तो नोट्स बनाना है, लेकिन जब नोट्स बनाएं तो सबसे पहले क्या करें? जैसे आप पहला चैप्टर का नोट्स बनाने जा रहे हो, तो पहला चैप्टर डायरेक्ट मत शुरू करो नोट्स बनाना, पहले उसका डालो। जैसे आप केमिस्ट्री की बात ले लेते हैं, केमिस्ट्री में आप ठोस अवस्था पढ़ने जा रहे हो, तो पहले एक डालें अध्याय 1 ठोस अवस्था, और उसका क्रिएट करना है क्या? माइंड मैप। पहले माइंड मैप बनाए कि भाई ये ठोस अवस्था हो गया, ये इसके प्रकार हो गए, ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया, ये कितने प्रकार का होता है, फिर उसके बाद इसके गुण हो गए, इसके दोष हो गए, इसमें विद्युतीय गुण, इसमें चुंबकीय गुण, उसको चारों तरफ बढ़िया एक माइंड मैप बनाए। घबराना मत, अगर तुमसे नहीं बनता तो मैं बनवा दूंगा, हम सब बनवा देंगे, बस आपको हमारे बताए अनुसार चलना है, बाकी गारंटी हमारी है कि आप 95 प्लस कैसे लेकर आओगे। अरे यार, हम हर बार करते हैं, परेशान नहीं होना, नहीं पढ़े हो तो भी परेशान मत होना, हम आपको वहां पर लाके खड़ा करेंगे जहां आप आना चाहते हो। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी।
आत्मविश्वास के साथ लड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप सफलता हासिल कर पाओगे। और आपकी इस जर्नी में, आपकी इस यात्रा में अगर आपसे भी ज्यादा डेडिकेटेड कोई होगा तो वो होंगे आपके शिक्षक, वो होऊंगा मैं, वो होंगे आपके पूरी शिक्षकों की टीम जो आपके साथ हर कदम पे खड़ी रहेगी। अब आइए अगली बात करते हैं कि सर माइंड मैप बना लिए, नोट्स बना लिए, अब क्या करें। अब माइंड मैप बनाए, पहले ठोस अवस्था जैसे चैप्टर है उसका माइंड मैप, अब उसके बाद उसकी नोट्स बना लिए ठोस अवस्था की। अब करें क्या? अब भाई साहब उसकी प्रैक्टिस की बारी आती है। क्या सिर्फ नोट्स बना करके रख देना उचित है? नहीं। तो फिर क्या करें भैया? प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस करने के लिए एक रूल बना लीजिए कि जैसे मान लो आज तुमने 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, बस टोटल 6 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, तो उनको 3 दिन में डिवाइड करिए। जैसे आज तुमको सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना है, तो कल तुमको मैथ बायो पढ़ना है, तो परसों तुमको हिंदी अंग्रेजी पढ़ना है। 3 दिन तुमने बना लिया। अब जैसे आज तुमने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी है, तो अब तीसरे दिन पढ़ोगे केमिस्ट्री फिजिक्स, 2 दिन बीच में नहीं पढ़ोगे। फिर जब तीसरे दिन उसको पढ़ लिए तो फिर अब 7वें दिन पढ़ोगे। इस तरह से एक शेड्यूल बनाइए, पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, प्रैक्टिस करते चलिए। आपने एक चैप्टर की नोट्स बना ली तो पहले दिन पढ़ो, फिर उसके बाद उस चैप्टर की जो प्रैक्टिस है वो आपकी तीसरे या चौथे दिन होनी चाहिए, फिर 7वें दिन होनी चाहिए। इस तरह से एक क्रम बना लो कि क्रमवार आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जब तक आप लगातार प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई कोई भी आपको याद करा ही नहीं सकता, जब तक आप खुद से बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो भैया प्रैक्टिस करना है। अब जब प्रैक्टिस कर लिए तो क्या करें सर? जब प्रैक्टिस आप लगातार करते रहोगे तो आप एक सांचे में ढल जाओगे। आप क्या करोगे? जैसे बैठ करके सब पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप एक सांचे में ढल गए। अब आपका वो रूटीन बन जाएगा। अब ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन हमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब जब आपने प्रैक्टिस कर ली तो अब बारी आती है टेस्ट देने की। जैसे आपने प्रैक्टिस खत्म की तो अब टेस्ट देने की बारी आती है। जैसे मान लो आपने प्रैक्टिस किया भैया, पहले दिन पढ़ा, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर 7वें दिन पढ़ा, अब आपने 3 बार उसको रिवीजन कर लिया। अब 3 बार रिवीजन करने के बाद बैठ के उसका टेस्ट दे दो। लेकिन सर हम अपने से कैसे टेस्ट दें? कोई बात नहीं, हम लाइव पोल करवाते हैं, हम लाइव टेस्ट लेते हैं, हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं, हम सब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं। हमारे साथ टेस्ट दो, हमारे साथ विद्याकुल ऐप में आकर के, हमारे साथ हुंकार 2026 बैच ज्वाइन करके टेस्ट दो। हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपने हफ्ते भर में जो भी तैयारी की है, नोट्स बनाई है, प्रैक्टिस की है, उसमें से कितना % आपको तैयार है आपको पता चलता रहेगा। और जो कमियां होंगी हम हर हफ्ते सुधारने के लिए उस पर लगातार प्रयास करते रहेंगे। ठीक है सर, अब क्या करें? अब साथियों सबसे बड़ी बात आती है कि इन सब कामों को करने के लिए आपके पास एक बेस्ट टाइम टेबल यानी समय प्रबंधन होना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर मुद्दा है यार, समझो इस बात को। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम टीचर से कहते हैं सर आप हमको एक टाइम टेबल बना करके दे दीजिए। टीचर आपको बना के दे दिए, 2 दिन आप फॉलो किए, फिर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो टीचर का टाइम टेबल है, ये तुम्हारा टाइम टेबल नहीं है खुद का। कभी कभी हम उन बच्चों की टाइम टेबल फॉलो करने का प्रयास करते हैं जो टॉपर्स हैं। भाई साहब ये उसका खुद का पर्सनल टाइम टेबल था। जो टॉपर बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है, तुम उस पर 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चल पाओगे। तो सर हम करें क्या? फिर हमारे लिए टाइम टेबल कौन बनाएगा? तुम बनाओगे, तुम बनाओगे, तुम खुद से बनाओगे। तुम किसी दूसरे पर नहीं जा सकते, क्योंकि जब भी तुम दूसरे पर डिपेंड हुए वहीं से तुमने तो हार ही मान ली। खुद से टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। हो सकता है कि जिस टॉपर का तुम टाइम टेबल यूज कर रहे हो वो 7 बजे सो के उठता हो सकता है वो 5 बजे उठता हो, उठते ही उसके पास कोई काम ना हो, वो सिटी में शहर में रूम लेके रहता हो, और तुम रहते हो गांव में। तुम्हें 5 बजे उठ के भैंसों को चारा भी देना है, खाना भी घर में बनाना है, या रूम लेके रहते हो वहां तुम्हें सारी व्यवस्था भी देखना है, तुम्हें खेत में भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि भाई देखो घर में रहने वाले बच्चे को हर तरह के काम करने पड़ते हैं। तो तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए। हो सकता है तुम्हें भैंसों को चारा डालने के लिए 2 घंटे टाइम देना पड़ता हो, गोबर फेंकना है, चारा डालना है, काम करना है। हो सकता है उस बच्चे को नहीं करना होता रहा हो, तो वो अपने हिसाब से बनाया था, तो आपको उन 2 घंटों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और ज्यादा से ज्यादा समय उस पर पढ़ाई पर दीजिए।
ज्यादा से ज्यादा आपको जब टाइम मिले। और हाँ, पढ़ने का एक ये टाइम होता है, ये टाइम होता है, वो टाइम होता है, रात में पढ़ाई की जाती है, सुबह पढ़ाई, दैट पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता। जब आपका फ्रेश मूड हो बैठ जाओ पढ़ने, कोई टाइम नहीं है किसी भी समय। भाई ज्ञान लेने के लिए भी मुहूर्त देखते हैं क्या? बैठो यार, अपना बेस्ट टाइम टेबल खुद से बनाओ, जब आपको समय मिले पढ़ने के लिए बैठ जाओ। ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे टाइम टेबल में पढ़ाई के लिए होना चाहिए, काम के लिए कम होना चाहिए। जितना हो सके आप इग्नोर करो। घर वालों से भी थोड़ा सा, जैसे मान लो तुम्हें पता ही है हमको काम करना है, तो सबसे पहले आप उस काम करके फेंक दो कि उस काम की टेंशन ना रहे। क्योंकि आप पढ़ाई करने बैठोगे, काम की टेंशन रहेगी तो भी आपका मन नहीं लगेगा। तो भाई साहब अपने से अपना टाइम टेबल बनाइए। अब कैसे बनाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है, मैं आप पे छोड़ देता हूं। आगे आइए, अब अगला है अध्ययन समूह में शामिल हूं। अब भाई कुछ ऐसे दोस्तों को आप चुनिए अपने अगल बगल जो आपके ही समकक्ष हों। आप कक्षा 12 में पढ़ते हो, वो भी कक्षा 12 में पढ़ रहे हो, तो ज्यादा बेटर है। और उनके पास बैठना शुरू करिए, उनसे डिस्कस करिए कि भाई साहब ठोस अवस्था में यार सर बता रहे थे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो अनाकार होता, उसका कोई आकार नहीं होता। उन पर चर्चा करिए ना। हम क्या करते हैं, हम गांव के ऐसे व्यक्तियों से दोस्ती कर लेते हैं जो हमारे हमारे मतलब कार्य क्षेत्र से बाहर के हैं। वो बैठ करके गांव के 4 लोगों की बुराई किए, वो 4 लोगों की बुराई किए, वो हमारे कार्य क्षेत्र में है ही नहीं है, लेकिन हम उनको शामिल किए हुए हैं। वो उनके पास बैठेंगे, वो बताएंगे ये गेम खेल लो, ये ऐप देख लो, वहाँ रिश्तेदारी चले जाओ, भोज खाने चले जाओ। वो है नहीं यार हमारे कैटेगरी को, उनको दूर रखो, उनसे बिल्कुल दूरी बना लो। तो आप एक ग्रुप बनाओ ऐसा जहां पर आपके ही समकक्ष के हों, आपके साथ पढ़ने वाले हों, आपके गांव के हों, ऑनलाइन हों, कहीं के भी हों, लेकिन ऐसा ग्रुप बनाइए। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, समूह अध्ययन में शामिल होना है। फिर पिछले वर्षों के पेपरों का अध्ययन करें। जैसे जैसे आप अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं कि मान लो आपकी नोट्स बन गई, सब कुछ तैयारी बेटर चल रही है, आपने प्रबंधन भी कर लिया, अध्ययन समूह में शामिल हो गए, अब बात आती है कि भैया आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच गई। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर लो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5-6 पेपर उठाओ, 10 पेपर उठाओ, बैठ जाओ कि आपने पहला चैप्टर पढ़ डाला है, अब उठा करके बैठो कि पहले चैप्टर के कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। भाई साहब गारंटी देता हूं ताल ठोक के, 95+ की बात करते हो ना, 70 में 70 एक सब्जेक्ट में उतार के दूंगा। बस इन नियम को फॉलो कर लीजिए। उठाओ ना 10 साल के प्रश्न पत्रों को, देखो पहले चैप्टर तुमने कंप्लीट किया, पहले चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पूछता है देख लो, खुद से हल करके फेंक दो। कहां से पूछेगा, किताबिये से ना पूछेगा कि बाहर से पूछ देगा, टॉपिक वो से ना देगा। हो गया कंप्लीट, ले भाई पढ़ लिया। तो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है और उनका लगातार प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। आगे आओ, परीक्षा के लिए तैयार रहें, हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रहो। आपने जितना भी पढ़ा है उतने में आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए, हमारा ठोस अवस्था कंप्लीट है, हमारा विलयन कंप्लीट है, हमारा वैद्युत रसायन, कहीं से भी पूछ लो। ऐसा नहीं कि यार तीसरे चैप्टर में पढ़ रहे थे यार, ठीक है अच्छा ये क्या होता है, अरे यार वो याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों पढ़े थे तुम, किसने कहा था तुम्हें पढ़ने के लिए, ऐसी पढ़ाई जिसमें याद ही ना हो। नहीं नहीं नहीं, हमेशा परीक्षा के लिए तैयार रहें। आज परीक्षा करवा लो, आज तुम टॉपर बन जाओगे। आज परीक्षा करवा लो, जितना पढ़ाऊं उसमें 100% किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ लो, 100 में 100 देने का दावा होना चाहिए। फुल आत्मविश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। आप ही टॉपर हैं, आत्मविश्वास रखें। सबसे बड़ी बात होती है आत्मविश्वास, अपने खुद के ऊपर विश्वास होना एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो आप जिंदगी में, ये तो छोटी सी परीक्षा है कक्षा 12 की, अभी जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी। ऐसी ऐसी परीक्षाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं तुम्हारे साथ घटेंगी कि तुमको ऐसा ऐसा वक्त आ जाएगा कि यार क्या चुने, जिंदगी चुने या फिर सब कुछ छोड़ करके वैराग्य चुन लें, करें तो क्या करें। ऐसी ऐसी कठिनाई आएंगी। ये तो छोटी सी परीक्षा है, लेकिन उन परीक्षाओं की तैयारी जिंदगी के आपको यहीं से करनी पड़ेगी, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके। अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत करके रखना होगा कि कोई तुम्हारे सामने कुछ भी कहे, क्योंकि लोग हंसेंगे तुम पे, लोग डराएंगे तुम्हें, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे,
लेकिन तुम्हें पीछे नहीं हटना कि मैं टॉपर बनूंगा तो बनूंगा। 1000 गलतियां होंगी, पढ़ने जाओगे बैठोगे मन नहीं लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे गलत हो जाएगा, याद करोगे याद नहीं होगा, लेकिन उन समय पर आपको आत्मविश्वास नहीं खोना बल्कि कंटिन्यूअसली लगे रहना है, धैर्य के साथ बराबर लगे रहना है। क्योंकि एक बात याद रखो, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। याद रखना, पत्थर को पानी बनाने की ताकत तुम्हारे अंदर तुम्हारा आत्मविश्वास ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ये टॉपर बनना क्या है, कुछ भी बन सकते हो यार, बस पूर्ण आत्मविश्वास रखना। हर समय तुम्हें तुम्हारा आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी, क्योंकि हर समय तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार अब नहीं हो सकता, लेकिन उस समय तुम्हें पढ़ाई करने बैठना होगा, उस समय तुम्हें इन नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों का पालन करने के लिए और 95+ लाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आत्मविश्वास की, और उस आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए मैं खड़ा रहूंगा इधर, हमारी पूरी टीम खड़ी रहेगी हर कदम पर तुम्हारा साथ देने के लिए। तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या हो अपने शिक्षकों से जरूर बताएं, अपने शिक्षकों से डिस्कस करें। तुम्हें जिंदगी में कुछ भी पूछना है अपने शिक्षकों से पूछें, क्योंकि उनसे बेटर सलाह तुम्हें कोई नहीं दे सकता। तो मिलते हैं साथियों, कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बताइएगा तुम्हें किस चीज से डर लगता है, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं अपने किसी भी छात्र को डरने नहीं दूंगा, चाहे वो 11th पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, किसी भी प्रकार से अगर वो 12th में आ रहा है तो मैं उसका बाहें फैला के स्वागत करता हूं। पूर्ण समर्पित मन से आ जा बेटे, पूर्ण समर्पित मन से आ जा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर, जान लगा देंगे तेरे लिए। इस बार भी बहुत से बच्चे डरे थे, लेकिन चले जाना 70 में 70 पेपर फंसा के दिया हूं। बच्चे हंसते हुए एग्जाम देकर के आए थे कि बाबा बहुत डर लगा था, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हमने 70 में 70 तोड़ दिया। बस अगले टॉपर तुम हो, बस अपना आत्मविश्वास, अपने शिक्षकों पे भरोसा और अपने भुजाओं पे ताकत, इस पर भरोसा रखो। जय हिंद, जय भारत।